तो प्यारे मित्रों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उड़ान मास्टर क्लासेस में। आज हम सीखने वाले हैं अलंकार के बारे में। मात्र 10 मिनट की वीडियो है, बहुत जबरदस्त ट्रिक के साथ आपको बताएंगे। 10 मिनट में आप देखिएगा। आपने यूट्यूब पर तो बहुत सारे वीडियो को देखा होगा अलंकार के बारे में, लेकिन मेरा आपसे वादा है कि एक बार इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आपको जिंदगी में कभी अलंकार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा भाई, पूरा वीडियो तो देखना ही पड़ेगा ना, और चैनल को सब्सक्राइब भी तो करना पड़ेगा ना, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सबसे पहले आइए देखते हैं अलंकार क्या होता है। अलंकार यही एक क्वेश्चन पूछा जाता है, किससे मिलकर बना है। तो अलंकार किससे बना है? अलम धनकार। यहाँ पे देख लेना, अलम है, ठीक है, अलम नहीं है, ये कंफ्यूज मत हो जाना। अलम धनकार से मिलकर बना हुआ है। टोटल होता है आपका अलंकार, और इसमें कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। क्वेश्चन यही पूछ लिया जाता है कि अलंकार में कौन सी संधि है, तो इसमें व्यंजन संधि है। ओके, आगे चलते हैं। तो अलंकार की परिभाषा क्या होती है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। अच्छा, ये काव्य की शोभा कैसे बढ़ती है? जैसे मान लिया आप पुरुष हैं और उसके बाद में बढ़िया से बढ़िया पैंट शर्ट पहन ले, टाई पहन ले, बेल्ट पहन ले, घड़ी पहन ली, है ना, तो बड़े शोभा बढ़ा रहे हैं। मान लिया आप महिला हैं, आप भाई ब्यूटी पार्लर तुरंत डेकोरेशन कर लिए, सॉरी मतलब डेकोरेशन मतलब वही है, सब धज के आ गए, ठीक है, मतलब वही क्रीम पाउडर लाली लिपस्टिक लगा लिए, तो अपनी शोभा बढ़ाने के लिए, है ना। तो वही चीज़ है ना कि काव्य की मतलब महिला लोग बुरा मत मानना, ठीक है, एक उदाहरण आपको दे रहा हूँ, ठीक है। तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। मतलब कोई भी आपकी काव्य है, कोई भी रचना है, अगर उसके में किसी के द्वारा अगर वहाँ पर शोभा बढ़ रही है और तो उसे ही हम अलंकार कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अलंकार के भेद। देखिए, अलंकार के भेद अगर पेपर में पूछ लिया जाए, अलंकार के भेद कितने हैं, तो अलंकार के भेद होते हैं 3, शब्द अर्थ उभय। लेकिन अगर जो पेपर में पूछ ले कि अलंकार के मुख्यतः भेद कितने होते हैं, तो 2 भेद होते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपका यहीं से आता है, शब्दालंकार और अर्थालंकार। समझ गए ना। अगर जो अलंकार के भेद पूछे नॉर्मली पेपर में है कि अलंकार के कितने भेद होते हैं, तो 3 भेद होते हैं मित्रों। ठीक है, शब्द अर्थ उभय। और अगर पेपर में स्पेशली पूछ ले कि अलंकार के मुख्यतः भेद कितने होते हैं, तो 2 भेद होते हैं, शब्द और अर्थ। चलिए आगे चलते हैं बिना समय गवाए। शब्दालंकार के मुख्य 3 भेद होते हैं, कौन कौन से? अनुप्रास, यमक, श्लेष। और अर्थालंकार में पढ़ने वाले हैं उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, मानवीकरण और भ्रांतिमान। इससे बाहर कभी पूछा ही नहीं जाता है। बहुत ज्यादा ज्ञान लेना हो तो आपके पास किताबें होंगी ही, ठीक है, आप वहां से ज्ञान ले लीजिए। यहाँ पर हम सिर्फ उतना ही बताएंगे जितना आपका पेपर में पूछा जाता है, जहां से आप क्वेश्चन अपना सही करके आए, बस इतना ही। कोई भी एग्जाम देके आए, ठीक है, आपका कभी गलत ना हो। कोई भी एग्जाम देके आए, 8वीं से लेकर 9वीं का लेकर 10वीं का लेकर बोर्ड का लेकर हाई स्कूल इंटर हो गया, आपका ग्रेजुएशन हो गया, और वनडे एग्जाम, यहाँ तक यूपीएससी का एग्जाम, कोई भी एग्जाम देके आए, आपका कभी गलत नहीं होगा। गजब की ट्रिक होंगी, ये सब कुछ देख लेंगे। सबसे पहले आप शुरुआत करेंगे हम अनुप्रास अलंकार से। अनुप्रास अलंकार मित्रों क्या होता है कि जहां पर कोई वर्ण बार बार आए, सिंपल सी बात, जहां पर कोई वर्ण बार बार आए, मतलब कोई भी वर्ण हो सकता है बार बार आए, जैसे क ख ग घ ङ, है ना, छठा बड़ा, छठा से नर, बड़ा से आम, छोटी सी इमली, बड़ी सीख, ठीक है, काका का से कबूतर, था से खरगोश, माँ से मछली, कोई भी हो सकता है, कोई भी वर्ण आपका बार बार आए। कैसे? जैसे देख सकते हैं, चार चंद्र की चंचल किरणें। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, चार आया, चा आया, चा आया, चा आया, और है ना, क्या कई बार आए, हो गए। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी की चम्मच में चटनी चटाई, है ना, चंदू चाचा, चाचा, चा 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 चा, है बार बार आ रहा ना, बस इतना ही हो गया। आगे चलना। यमक अलंकार क्या होता है? यमक अलंकार में क्या होता है कि एक शब्द एक से अधिक बार आए और हर बार उसका अर्थ अलग अलग हो। तो कोई भी एक शब्द होगा, समुद्र कोई भी शब्द हो सकता है, और उसका हर बार जो अर्थ होगा वो अलग होगा। कैसे क्या होगा? जैसे काली घटा का घमंड घटा, इसका मैं थोड़ा कलर चेंज कर लूँ, थोड़ा प्यारा लगने लगे, है ना, क्योंकि काव्य की शोभा बढ़ा रहे हैं आज हम, अपने बोर्ड की भी तो शोभा बढ़ा रहे हैं, है ना। काली घटा का घमंड घटा। अब देखिए यहाँ पे घटा है, यहाँ पर एक घटा है और यहाँ पर एक घटा है। तो सबसे पहले देखिए काली घटा, यहाँ पर देखिए तो काली घटा का घमंड घटा, पहले जो घटा है उसका अर्थ है मेघ, बादल है ना, कि जब इसमें बरसात का मौसम भी देखना चल रहा है 1-2 दिन से, अपने यूपी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। काली घटा मतलब कि आसमान में काले बादल छा के, काली घटा का घमंड घटा मतलब कम पड़ गया। घटना, ये घटना का अर्थ है कम होना, और ये घटा वही काली बादल, ठीक है। अगला है सजना है मुझे सजना के लिए, मतलब बड़ा खुश हो गए होंगे ना पुरुष लोग, है ना, और स्त्रियाँ भी, बड़ा महिलाएं भी बड़ा खुश हो गई होंगी ना। सजना है मुझे सजना के लिए, पहले सजना का अर्थ है सजना, सजना वो वाला सजना, जैसा कि अभी मैंने थोड़ी देर बताया कि पुरुष लोग क्या है कि बढ़िया आराम से हो गए, ठीक है। महिलाएं क्या है, अपना क्रीम पाउडर ला ली, लिपस्टिक लगा ली, तो ये वो वाला सजना है, ठीक है। और ये वाला जो सजना है वो सजना है, जैसे मतलब कि मैं हूँ, मेरी कोई वाइफ है, ठीक है, आराम से गई, मतलब शादी ब्याह होता है तो बस बढ़िया से आराम से ब्यूटी पार्लर वगैरह कहीं पता चलता है वो है ही नहीं, मजाक कर रहा हूँ, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। मतलब सजना है मुझे सजना के लिए, कि मतलब सजना मतलब श्रृंगार करना, यहाँ पर जो सजना का अर्थ है वो है श्रृंगार करना, और ये सजना मतलब पति, आप सम्मान का भाव, ठीक है, समझिए। आगे चलो। श्लेष अलंकार, जहाँ पर एक शब्द से के अनेक अर्थ हों, मतलब श्लेष अलंकार में क्या होता है, यमक में आपने पढ़ा कोई शब्द एक से अधिक बार आता है, हर बार उसका अर्थ अलग अलग होता है। श्लेष में क्या होता है कि कोई शब्द एक ही बार आता है लेकिन उसके अर्थ जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। इसे मतलब कि यह चरण धरत चिंता करत चितवत चारों ओर, सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। यहाँ पे जो सुबरन वर्ड है, ठीक है, सुबरन, ये अर्थ लिया गया है आपका कवि के पक्ष में, व्यभिचारी के पक्ष में और चोर के पक्ष में।
कवि सुवर्ण को क्या करता है, जैसे कवि जो होता है कि शुद्ध वर्ण, ठीक है, एक स्वर्णिम अक्षर ढूंढने की कोशिश करता है ताकि वो अच्छा लिखे। व्यभिचारी मतलब वही कामी पुरुष, मतलब कोई सुंदर सी मतलब लड़की वगैरह उसको मिल जाए, है ना, मतलब एक सुंदर पुरुष आकर्षण, ठीक है, या कोई स्त्री भी हो सकती है व्यभिचारी, वो सुंदर पुरुष की ओर आकर्षित हो, तो वो होगा सुवर्ण। चोर, चोर का सुवर्ण क्या होगा, चोर मतलब कोई स्वर्ण को खोज में लगा, तो चोर इंसान तो यही सोचेगा ना कि वो चोरी वोरी करे, ठीक है, बढ़िया से सोना चांदी मिल जाए। तो बस यही है, सुवर्ण एक ही था, लेकिन इसका अर्थ कवि के पक्ष में भी है, कवि के पक्ष में सुंदर अक्षर स्वर्ण अक्षर, व्यभिचारी के पक्ष में मतलब कोई सुंदर स्त्री पुरुष या कोई भी, है ना, और सुवर्ण का मतलब सुवर्ण चोर के मतलब सोना हो गया कि एक शब्द के अनेक अर्थ हों। कन्फ्यूज मत होना श्लेष अलंकार में, ये में कोई वर्ड 2 बार आता है या 3 बार भी हो सकता है, उसके अर्थ प्रत्येक बार अलग अलग होता है। और श्लेष में क्या होता है कि ये एक ही बार आता है, ठीक है, उसके अर्थ अलग अलग होते हैं। इसका एक बहुत बढ़िया उदाहरण आपके द्वारा कई परीक्षा में पूछा जाता है, रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सोन, पानी गए न उबरे मोती मानुष चोर, ठीक है, याद है। आगे चलो, अब चलते हैं अर्थालंकार पे। अर्थालंकार के भेद में सबसे पहले उपमा अलंकार। उपमा अलंकार में क्या होता है कि वाक्य में योजक चिन्ह होता है, ठीक, वाक्य में योजक चिन्ह है, एवं सा सी से सरिस आदि शब्द आए, समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ध्यान रखना। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना, मित्रों में शेयर कर देना, कोई भी डाउट हो कमेंट करना, अगला टॉपिक भी मेंशन कर देना कौन सा टॉपिक हम आपके लिए लेकर आए, ठीक है। योजक चिन्ह आपको मिलेगा, सा सी से और सरिस शब्द आते हैं, जैसे कि सागर सा गंभीर हृदय हो, देखिए ना, योजक चिन्ह क्या है, यहाँ पर आपको मिल गया ना योजक चिन्ह, और सा भी आपको मिल गया, ठीक है। कर कमल सा कोमल है, कर मतलब हाथ, कमल मतलब फूल है कोई, है ना, उसके समान किसी का हाथ हो सकता है, आपकी नज़र में कोई हो, ठीक है। तो कर कमल सा, देखिए ना, डैश भी आपको मिल गया और सा भी मिल गया। मैंने क्या बताया था, सासी से सरिस आपको मिल जाए और योजक चिन्ह मिल जाए, वहाँ पर उपमा अलंकार। आगे चले, रूपक अलंकार उपमा अलंकार से मिलता जुलता, बस थोड़ा सा इसमें चेंज होता है। इसमें आपको योजक चिन्ह भी मिलता है, ठीक, योजक चिन्ह मिल गया, लेकिन इसमें सासी से सरिस आदि शब्द नहीं होते हैं। अभी आपने पीछे क्या पढ़ा, उपमा, उपमा में योजक चिन्ह होता था, साथी से सरिस आदि शब्द होते थे। रूपक में क्या होता है, वाक्य में योजक चिन्ह होता है लेकिन ये साथी से सरिस नहीं होता है, ठीक है। जैसे सस मुख पर घूंघट डाले, मतलब किसी का मुख है वो चंद्रमा के समान है, उस पर वो घूंघट डाले है, ठीक है। लेकिन अब देखिए ना, डैश तो आपको मिल गया योजक चिन्ह, लेकिन कहीं पर आपको साथी से सरिस आदि नहीं मिलेगा, रूपक अलंकार। मैया मैं तो चंद्र खिलौना नहीं हूँ, मतलब एक भगवान है कह रहे हैं कि मैं तो, या कोई छोटा बच्चा है वो क्या कह रहा है कि मैं तो चंद्र खिलौना ले रहा हूँ, मैं तो चंद्रमा को खेलने के रूप में लूंगा, ठीक है। तो ये चंद्र खिलौना देखिए यहाँ पर आपको डैश मिल गया, लेकिन कहीं पर साथी से सरिस आदि आपको नहीं मिलेगा, रूपक अलंकार। आगे चले, उत्प्रेक्षा अलंकार। बहुत सारे अलंकार होते हैं, मैं सिर्फ आपको वही बताऊंगा जितना पेपर में आपके पूछा जाता है। उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होता है, वाक्य में आपको जनो जानो मनो मानो जानो मानो आदि शब्द मिलते हैं। जैसे क्या है, मुख मानो चंद्रमा है, किसी का मुख, आपको किसी का भी मुख लग सकता है, आपकी प्रियतमा प्रेसी कोई हो सकता है, ठीक है, उसका मुख मान लो कि आपका चंद्रमा के समान है, देखिए ना, मानो आपको मिल गया, ठीक है। आगे है सोह तोड़े शीत पर श्याम सलोने गाल मनोह नीलमण सेट पर आतप बने प्रभात, ठीक है। तो इसमें आप देखिए मनोह मिल गया। अब आप कहेंगे भैया ने तो मनोह तो बताया नहीं था यहाँ पे, अरे भाई साहब देखिए ना, मानो तो मैंने बताया है ना, मानो मनोह, ठीक है, ये सब मिल जाए हो जाएगा सही, ठीक है। मतलब यही चीज़ आपको देख रखना है, जन जानो मन मानो, जानो मानो ऐसा मिल जाए, मुख मानो चंद्रमा है, जानो जानो कुछ भी मिल जाए आपको। आगे चले, आगे है अतिशयोक्ति अलंकार। वाक्य में जब किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर बताया जाए, कोई भी वाक्य हो वहाँ पर कोई भी बात बढ़ा चढ़ाकर बताई जाए, जैसे भूप सहस दस एक ही बारा लगे उठावन टरत नटारा। यहाँ पर बात हो रही है वो जब भगवान राम का वो सीता स्वयंवर हो रहा होता है, तो जब कई सारे जब राक्षस लोग या राजा लोग वो उठाते हैं, नहीं उठ पाता है, तो एक बार में ही क्या बता रहा है, भूप सहस दस मतलब एक बार में 10,000 लोग उठते हैं और उसको जो धनुष होता है उसको उठाने की कोशिश करते हैं, लगे उठाओ तो टन नटारा। अरे 10,000 लोग जहाँ पर खड़े हो जाएंगे, मतलब 1,000 लोग, एक लोग मेरी बैच में मान लेंगे 1,000 बच्चे आ जाए, तब तो वहाँ पे निकलने की जगह नहीं होगी। और यहाँ पे क्या कह रहा है कि सहस 10 मतलब 10,000 लोग एक ही साथ हो गए, मतलब बात को बहुत बढ़ा चढ़ा कर बताया गया। आपने बचपन में पढ़ा होगा, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, सारी लंका जल गई गैर निशाचर भाग, मतलब हनुमान जी की पूंछ की बात हो रही है। जब वो लंका में जाते हैं, सुंदरकांड में आपने पढ़ा होगा, जब वो लंका में जाते हैं और कहते हैं ना कि इसको उनकी पूंछ में आग लगा के इनके स्वामी के पास भेज दो, ठीक है। तो क्या होता है कि उनकी पूंछ में आग लगाई जाती है, तो पूंछ में लगन न पाई आग, मतलब यहाँ पर काव्य में हो रहा है कि उनकी पूंछ में आग लग भी नहीं पाई और सारी लंका जल गई और गए निशाचर भाग। भाई आपने रामायण देख लिया, लंका जलने के बाद निशाचर भागे थोड़ी ना होते, रहते तो उसी लंका में है ना। तो वही चीज़ है कि सारी लंका जल गई, मतलब बात को बढ़ा चढ़ा कर बोल दिया गया। आगे है चांदी जैसा रूप है तेरा सोने जैसा बाल। आगे ये भ्रांतिमान का एक बहुत अच्छा उदाहरण है, जैसे चांदी जैसा रूप है तेरा सोने जैसे बाल, मतलब अब देखिए ना, किसी को पहले ही अपना बढ़ा चढ़ा कर बताए दे रहे हैं, बाद में इसीलिए तो आपको एक तू ही धनवान है गोरी बाकी सब कंगाल, इसीलिए वो आपको कंगाल करके जाती है, क्योंकि आपने पहले ही इसको इतना बढ़ा चढ़ा कर बता दिया है।
चांदी जैसा रूप है तेरा, मतलब किसी का रूप भला चांदी जैसा हो सकता है? अरे मतलब किसी का, हर किसी का पंच तत्व से मिलकर बना हुआ, पृथ्वी जल अग्नि वायु हवा, ठीक है, इन सब से मिलकर बना हुआ है। आप उसको चांदी जैसा रूप बता रहे हैं, सोने जैसे बाल बता रहे हैं, उसके बाल सोने जैसे होंगे। एक तुषी धनवान है गौरी, बाकी सब कंगाल, इसीलिए कंगाल करके जाती है। तो इन सबसे मतलब भ्रांति एक अतिशयोक्ति अलंकार का उदाहरण है, ठीक है, और कुछ नहीं। किसी को अपने दिल पर मत लेना, ठीक है। आगे चलो, मानवीकरण अलंकार, ठीक है, जब प्राकृतिक वस्तुओं में मानवीय भावना का वर्णन हो जाए, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई प्राकृतिक वस्तु है, वहाँ पर उसके मानव होने का गुण बताया जाए। पहला कहना क्या है, फूल हंसे कलियां मुस्कुराएं, मतलब फूल आप देखते हैं, मतलब जब शुरुआत आपका होता है ना लव, मतलब कोई भी अफेयर हो सकता है, तो आपको हर एक चीज़ में उसकी खूबसूरत मतलब दिखाई देता है ना, हर वहाँ वहाँ यहाँ गया वहाँ वहाँ। तो वही चीज़ है, फूल हंसे, आपको फूलों में दिख रहा है उसका चेहरा, ठीक है। ये सब चीज़ चक्कर में छोड़ो, अपना वीडियो एग्जाम देखो, ठीक है। फूल का हंस रहा है, आप कह रहे हैं कलियां मुस्कुरा रही हैं, अब ऐसा कोई होता थोड़ी ना है। मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, अब बारिश होने वाली है, आप कह रहे हैं कि मेघ आए बड़े बन ठन के, सूट पैंट बढ़िया कोट पैंट पहन के आ गए, डाई वाई लगा के यार ना, सेव वेव करा के। तो यही चीज़ है कि मेघ है, बादल भला कहीं कोट पहने उसको देखे हैं ना, लेकिन नहीं, यहाँ पर बताया गया है बड़े बन ठन के आए हैं, संवर के आए हैं। फूल को कभी अपने हंसते हुए देखा है क्या? कलियों को मुस्कुराते हुए देखा है क्या? लेकिन एक बताया गया यहाँ पर है कि उनमें मानव होने का गुण बताया गया है। आगे चले, कहीं पर भी आपको मिल जाए मानवीकरण अलंकार। आगे है भ्रांतिमान अलंकार, ठीक है। वाक्य में जब एक वस्तु से दूसरी वस्तु का भ्रम हो, वाक्य में मतलब कोई भी एक वस्तु को उसमें दूसरी वस्तु का आपको भ्रम हो जाए, भ्रम में पड़ जाए, ठीक है। क्या है, नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से, देख कर सहसा हुआ सुख मौन है, सोचनता है अन्य सुख यह कौन है। मतलब ये बात हो रही है, मतलब उर्मिला जी की बात हो रही है, और उनका जो मोती है नाक का, ठीक है, ये जो मोती होती है हमारी बहनें माताएं पहनती हैं मोती, ठीक है। और मोती का जो होता है वो उर्मिला के बारे में बताया गया है कि जो मोती है उनके जो होंठ हैं, उनकी चमक से जो मोती है ये बिल्कुल बहुत लाल लाल हो गया, बिल्कुल बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से, ऐसा लग रहा है जैसे कोई अनार का दाना, ठीक है, ऐसा लग रहा है। देख कर सहसा हुआ सुख मौन है, मतलब उसे देख कर ये जो कोई तोता है, ठीक है, उसे लगता है वहाँ पर कोई सोचता है अन्य सुख ये कौन है, वो सोचता है ये यहाँ पर दूसरा कौन सा तोता आ गया है। तोते की आप समझते हैं ना कि आगे की ये जो होती है वो लाल लाल होती है, तो उसे लगता है कि वहाँ पर कोई दूसरा तोता ही है, जबकि असल में होता क्या वहाँ पर है, भाई नाक होती है, उनके ओंठों की एक कांति होती, चमक होती है, उससे वो बिल्कुल चमक रही है, इसलिए उनको लग रहा है। लेकिन जो तोता होता है उसे समझता है कि वहाँ पर कोई अन्य तोता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये वीडियो समाप्त होता है। जितना ज़रूरी था वो हमने आपको बता दिया। बहुत ज़्यादा आपको पढ़ना है तो आप किताबों से पढ़ लीजिएगा, जितना आपको परीक्षा में पूछा जाता है वो मैंने आपको बता दिया है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको किसी भी टॉपिक में दिक्कत होती है, हम उसको ईजी करने की कोशिश करेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, दोस्तों में शेयर कर देना, ठीक है, चाहिए तो, वरना एग्जाम के बाद में शेयर करते रहना, लेकिन अभी शेयर कर देंगे तो थोड़ा उनका भी भला हो जाएगा। और बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, PDF की हम उसी 76 रुपये वाले ग्रुप में डाल देंगे, ठीक है। धन्यवाद मित्रों, राम राम।